आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपना शरीर कैसे पसंद करते हैं, यानी हमारे इस जन्म से पहले क्या हुआ होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम सब कुछ पसंद कर सकते हैं पर अपने माँ बाप पसंद नहीं कर सकते। पर असल बात यह है कि हम अपने माँ बाप भी पसंद करके यहाँ आते हैं। ये बात हम देखना चाहते हैं, पर यह बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछले सभी वीडियो देखकर समझ लिए हो। तो आपसे विनती है कि पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। अगर पिछली वीडियो आपको नहीं मिल रही तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या आप प्लेलिस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। पिछले कई वीडियो में हमने देखा कि परम ऊर्जा क्या है, कैसे हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं, कैसे मरे हुए मनुष्य की यादों से जीवात्मा जगत बनता है, और ये भी देखा कि कैसे जीवात्मा जगत और हमारा शरीर 7 चक्रों की इच्छा और भावनाओं में बटा हुआ है। अब ये देखना है कि ये सब की असर के बीच में हम जन्म कैसे लेते हैं। तो आत्मा का पूरा प्रोसेस समझने के लिए एक मनुष्य का उदाहरण ले लेते हैं, और आखिर में मैं मेरे जीवन पसंद करने के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा सोच ले कि परम ऊर्जा से कुछ ऊर्जा पहले मछली बनी, फिर कछुआ बनी। तब उसे अपने शरीर का बोध नहीं था, तो जब उसका शरीर नष्ट हो गया तो वह ऊर्जा परम ऊर्जा में एक हो गई। फिर वही ऊर्जा घोड़ा बनी। तब उसे बाय प्रोडक्ट की वजह से अपने शरीर का बोध हुआ और वह अपने आप को परम ऊर्जा से अलग मानने लगी। तो जब उसका शरीर मर गया तो भी ऊर्जा अपने आप को घोड़ा ही मानती रही। फिर समय बीतता गया और वह ऊर्जा एक मनुष्य बनी। उस मनुष्य के मरने पर आत्मा अपने आप को मनुष्य समझने लगी, और समय बीतता गया और उसी ऊर्जा ने फिर से मनुष्य शरीर लिया। अब ऐसा सोच लेते हैं कि ये मनुष्य ने एक लड़की को देखा और उसे उसके साथ संभोग करने की इच्छा हुई, और वहीं पर एक दूसरा लड़का भी था, वह भी उस लड़की को चाहता था। अब यहाँ समझने के लिए पहले लड़के को हम लड़का ए कहेंगे, लड़की को बी कहेंगे और दूसरे लड़के को लड़का सी कहेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि लड़का ए गरीब है और लड़का सी अमीर है। अब लड़के ए के जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं हैं, पर यहाँ अभी हम उसमें से कुछ ही संभावना देखेंगे। जैसे संभावना है कि लड़का ए लड़की बी के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख सकता है। अगर लड़की हाँ बोलती है तो दोनों शादी कर सकते हैं, या लड़की ना भी बोल सकती है। अब अगर लड़का ए शादी करता है तो उसे या तो आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा, जो भी होगा उससे और संभावनाएं निकल सकती हैं। वह सब अभी हम यहाँ नहीं देखते, पर ऐसा सोचे कि लड़की बी ने ना बोला और लड़के सी के साथ शादी कर ली। अब लड़का ए सोचता है कि मैं गरीब हूं इसलिए मुझसे शादी नहीं की, और सोचता है कि अगर लड़की मेरी नहीं हुई तो उसे मार डालूंगा और लड़के सी को भी मार डालूंगा। और ये भी सोचता रहता है कि मैं अमीर पैदा क्यों नहीं हुआ। याद रखना, हम हमेशा ही नकारात्मक सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी उसने लड़की को मारा नहीं पर सिर्फ सोच रहा है। लड़के सी को भी अभी मारा नहीं पर सिर्फ सोच रहा है। अमीर बनने के कोई रास्ते खोजे नहीं पर सिर्फ सोच रहा है कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ। अब इस दौरान जीवात्मा जगत से श्रेणचित और पुरुषचित दोनों की तरफ से लड़के ए के दिमाग में बातें आती रहती हैं। तो कभी ये विचार आता है लड़का लड़की दोनों को माफ कर दो, तो कभी ऐसा विचार आता है कि उसे सबक तो सिखाना ही चाहिए। श्रेणचित और पुरुषचित दोनों की तरफ से उसके मित्रों के दिमाग में भी ऐसी बातें डाली जाती है कि वह उसे समझाएं। श्रेणचित वाले माफ कर देने को और भूल जाने को समझाते रहते हैं, और पुरुषचित वाले बदला लेने और हासिल करने के विचार डालते रहते हैं। अब लड़का ए दोनों में से किसकी बात को पकड़ेगा वह उसकी अपनी सोच पर है। अगर वो लड़की बी और लड़के सी को मार डालता है तो शायद उसे कानून से दंड मिल सकता है और दूसरी संभावनाएं बन सकती है। अगर वह माफ कर देता है तो उसे शांति भी मिल सकती है और दूसरी संभावनाएं भी बन सकती है, पर वह सिर्फ सोचता रहता है। अब ये सोचना उसका कर्म बन जाता है।
अब ऐसा सोचे कि उसने पुरुष चित्त की बात मानी कि बदला तो लेना ही चाहिए, पर उसने अभी उस विचार पर काम नहीं किया। अब ऐसा सोचे कि आयु होने पर सब मर गए। अब जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये सब कुछ परम ऊर्जा में ही होता है, हम सिर्फ समझ के लिए उसे अलग अलग बताते हैं। तो हमारा शरीर और आत्माएं सब परम ऊर्जा के अंदर ही है। तो जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा और जीव के साथ तीन बातें हो सकती है। पहली बात हो सकती है कि आत्मा अपना मरा हुआ शरीर छोड़कर हमारे जिंदा शरीर में घुस जा सकती है और थोड़े थोड़े समय पर वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे मन में आती रहती है। अब अगर पूरी की पूरी आत्मा सभी यादों के साथ दूसरे शरीर में घुस जाए तो उसे हम भूत आत्मा का पकड़ना कहते हैं। पर ज्यादातर किस्सों में पूरी की पूरी आत्मा नहीं पकड़ती। अगर मरने वाली आत्मा बहुत जिद्दी या बहुत ज्यादा भावुक हो तो ही पूरी की पूरी आत्मा दूसरे शरीर को पकड़ लेती है। पर आमतौर पर होता यह है कि पूरी आत्मा के कुछ भाग दूसरे अलग अलग शरीर में घुस जाते हैं। ये भाग को सोल पार्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा मान ले कि लड़का ए मर गया तो उसकी यादों में बहुत सी यादें हो सकती है, जैसे संभोग की यादें, सिगरेट पीने की यादें और लड़की बी को मार डालने की यादें। अब लड़का ए लड़की बी को मार डालने की यादों को बहुत जोर से पकड़ता है तो वह उसके आत्मा की ऊर्जा के साथ रहती है, पर संभोग की यादें और सिगरेट की यादें अलग हो जाती है और वह दोनों यादें यानी सोल पार्ट अलग अलग शरीर में घुस जाती है। अब ऐसे बहुत से सोल पार्ट हमारे शरीर में पड़े रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता तभी चलता है जब पूरी की पूरी आत्मा आई हो। अब मरी हुई आत्मा के साथ दूसरी बात हो सकती है कि आत्मा कुछ समझ ना पाए और जहां उसकी मृत्यु हुई है वहीं भटकती रहे। और तीसरी बात यह हो सकती है कि आत्मा समझदार हो और सीधा जीवात्मा जगत में चली जाए। ज्यादातर आत्माएं पहली दो बात ही करती है। अगर वह हमारे शरीर में घुस जाती है तो जो शरीर में घुसी है उसके मरने तक तकलीफ भुगतती रहती है और वह शरीर को भी तकलीफ देती रहती है। पर अगर दूसरी बात होती है कि आत्मा समझ ना पाए और वहीं भटकती रहे तो उसे समझाने के लिए जीवात्मा जगत से श्रेण चित्त के भाग 6 और 7 की आत्मा में से कोई आत्मा आती है। उसे हम यमराज का आना कहते हैं। तो ऐसा सोच ले कि यहाँ पर लड़का ए की आत्मा किसी के शरीर में नहीं घुसती पर वहीं घूमती रहती है। तो जीवात्मा जगत से कोई आत्मा आती है। वह लड़का ए की आत्मा को मनुष्य शरीर से दूर जीवात्मा जगत में ले जाती है। उस आत्मा को पहले ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसे पहले सांत्वना दी जाती है। आत्मा को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सांत्वना देने वाली ब्लू ऊर्जा की बारिश हो रही हो। बाद में उसे ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां बहुत पुरानी समझदार आत्माएं होती है। वह उसे समझाती है कि उसने जीवन में क्या क्या गलती की। अगर आत्मा समझे तो नए जीवन में सुधार कर सकती है। पर ऐसा सोचे कि लड़का ए की आत्मा पुरुष चित्त की बात मानता है तो वह बदला लेने के लिए जल रहा है। अब वह सिर्फ यादें बन गई है तो अब वह उसे बदल नहीं सकता। अगर वह पृथ्वी पर जीवित था उस दौरान बदल लेता तो बदल सकता था, पर अब वह नहीं बदल सकता। वह उसका कर्म बन गया। अब उस कर्म के हिसाब से उसे नया जन्म मिलेगा। जीवात्मा जगत में भी भाग 6 और 7 की आत्मा उसे समझाती रहती है कि अब ऐसा शरीर पसंद करे और वह शरीर में जाने पर वह कैसे ये खराब यादों को बदल दे। अब लड़का ए की ऊर्जा ने जो यादें अपनी समझकर पकड़ रखी है वह उसके साथ है। अब उसके पास बहुत सारी संभावना है, पर यहाँ हम उसमें से कुछ ही देखें तो पहली संभावना ये है कि वो ऐसा जीवन पसंद कर सकता है कि जिसमें ऐसी ही परिस्थिति हो और वह लड़की को माफ कर दे और समझ जाए कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ वह मुझसे प्रेम करे, वह जरूरी नहीं है तो मैं कोई दूसरी लड़की से प्रेम करूं। दूसरी संभावना ये है कि वह अकेली लड़की को मार डाले। तीसरी संभावना ये है कि वह अकेले लड़के को मार डाले। चौथी संभावना ये है कि वह दोनों को मार डाले। अब उसे भाग 6 और 7 की आत्माएं समझाती है कि पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी सभी संभावना में उसे कैसे कैसे माँ बाप मिलेंगे। जो संभावना गलत होती है
वह हमेशा कठिन होती है। तो ऐसा सोचे कि उसे बताया जाता है कि चौथी संभावना में तुझे लड़का और लड़की दोनों को मार डालने का अवसर मिलेगा, पर उस जीवन में तेरे माँ बाप अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है कि वह तुझे मारे पीटे। और ये भी बताया जाता है कि अगर वह दोनों को मार डालता है तो तुझे ऐसी ऐसी सजा मिल सकती है। ये सब लड़का ए सुनता है, पर लड़के ए ने वह जब जीवित था तब ऐसी इच्छा को बहुत जोर से पकड़ लिया था कि मैं दोनों को ही मार डालूंगा, और साथ में ये भी इच्छा की थी कि मैं अमीर हो जाऊं। तो वह ये चौथी संभावना ही पकड़ता है। जब लड़का ए चौथी संभावना पकड़ता है तो भाग 6 और 7 की आत्माएं उसे कुछ निशानी देती है ताकि वह लड़की को मार डालने से पहले रुक जाए और सोचे और अपनी सोच को बदले। ऐसा सोचे कि कुछ ऐसी निशानी दी जाती है कि तू जब जब लड़की को मारने जाने की कोशिश करेगा तब तेरी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। तो जब वह जीवन में हो और गाड़ी में पंचर जैसी चीज बार बार हो तो उसे वह बात याद आए जो उसे जीवात्मा जगत में बताई गई थी। साथ में स्त्रैण चित्त की ओर से ऐसी आत्मा भी भेजी जाती है जो लड़के ए के साथ ही रहे और उसको बार बार बताए कि ये तू अच्छा नहीं कर रहा। और पुरुष चित्त की ओर से भी ऐसी आत्माएं भेजी जाती है जो उसे बार बार ये याद दिलाए कि तुझे लड़की को मार ही डालना है। ऐसे पृथ्वी पर हर 5-10 व्यक्ति के बीच में एक 5वां चक्र पार की हुई देवदूत जैसी आत्मा होती ही है जो सबको याद दिलाती रहती है कि सही मार्ग क्या है। और साथ में हर मनुष्य के लिए 2 आत्माएं जीवात्मा जगत में भी होती है जो हमारी देखरेख हमेशा रखती है और हमें हर वक्त याद दिलाती रहती है कि सही मार्ग कौन सा है। पर जैसे हमने देखा कि वह 5वां चक्र पार की हुई देवदूत जैसी आत्मा भी सिर्फ यादें हैं, तो वह सिर्फ हमारे दिमाग में बातें डालकर ही हमारी मदद कर सकती है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हम अभी अपने मन में बहुत सारे विचारों से घिरे हैं, इसलिए हमें ये सब पता नहीं चलता। अब दूसरी ओर लड़की बी और लड़का सी की ऊर्जा भी अपनी अपनी यादों के हिसाब से जन्म लेंगे। अब ऐसा सोचे कि लड़की बी और लड़का सी पहले अलग अलग समय में जन्म लेते हैं, तो उन दोनों को साथ में मार डालने के लिए लड़का ए जन्म नहीं ले सकता। कुछ 200 वर्ष बाद ऐसा होगा कि लड़की बी और लड़का सी साथ में एक ही समय पर एक ही जगह पर जन्म लेंगे, तब लड़का ए उन दोनों को मार सकता है। अब ये 200 वर्ष के दौरान लड़का ए जीवात्मा जगत में ही बदले की आग में जलता रहेगा, वही उसका नर्क है। अब ये सब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। तो स्त्रैण चित्त के भाग 6 और 7 की जो आत्मा ने पहले जब वो शरीर में थे तब ये सोचा हो कि मैं सबकी मदद करूंगी, वह अपने आप मदद करती रहती है, वह भी चाहकर उसे छोड़ नहीं सकते। और पुरुष चित्त के भाग 6 और 7 की आत्मा भी गलत करने के लिए समझाई जाती है, वह भी चाहकर उसे छोड़ नहीं सकते। और लड़का ए भी चाहकर जो संभावना बताई जाती है उससे दूसरी बात पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब उसके कर्म से फिक्स हो गया है। अब ये तीनों भाग वाले फिर से शरीर में आएंगे तब अपनी अपनी यादों को बदल सकते हैं। तो शरीर में आकर कोई इच्छा ना रखे, बुरा या अच्छा कुछ भी करने की इच्छा ना रखे, तो ही जीवात्मा जगत में से छूट सकते हैं। उसको एक उदाहरण से समझे तो गियर का उदाहरण हम ले सकते हैं। गियर में कुछ ऊपर नीचे दांते होते हैं। अगर एक गियर में जैसे दांते होंगे उसी प्रकार के दांते में वह फिट बैठ सकता है, कोई और प्रकार के दांते में वह फिट नहीं बैठ सकता। यानी बड़े दांते वाले छोटे दांते में फिट नहीं हो सकता। अब तक हमने देखा है कि सभी चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो वह फ्रीक्वेंसी ये दांते जैसी है। उसी प्रकार से लड़के ए ने जो इच्छा और भावना बनाई है उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है। अब वह उससे मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी में ही जा सकता है, दूसरे में नहीं जा सकता। ये उसका भविष्य हो गया कि ये 4 चीजों में से कोई एक वह पसंद कर सकता है, दूसरा कुछ पसंद नहीं कर सकता। या हम ये कह सकते हैं कि ये 4 में से किसी एक में उसकी फ्रीक्वेंसी फिट बैठ सकती है, दूसरे किसी में नहीं बैठ सकती। स्त्रैण चित्त के भाग 6 और 7 की आत्मा उसे समझाते रहते हैं कि वह
माफ करने वाली संभावना पकड़ ले, क्योंकि जो 4 संभावना उसके लिए है उसमें से वह संभावना सबसे अच्छी है, पर लड़का नहीं सुनता और चौथी संभावना ही पकड़ता है। हर एक संभावना में उसके माँ बाप अलग अलग होंगे, क्योंकि वह अलग अलग समय पर पैदा होगा, पर उसने चौथी संभावना पसंद की तो उसको उसमें जो थे वह माँ बाप मिलेंगे। तो एक तरफ से वह अपने माँ बाप को पसंद करके पैदा हुआ। अब उसने जो माँ पसंद की वह जब गर्भवती होगी तब कुछ महीने होने पर उसके भ्रूण में जो ऊर्जा लड़का ए बनी थी वह ऊर्जा आ जाएगी, पर अभी यादें भ्रूण में नहीं आती। यादें माँ के चारों ओर घूमती रहती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वह यादें उसके शरीर में घुस जाती हैं। उसे ही वह बच्चा अपनी यादें, अपनी इच्छा, अपना पिछला जन्म वगैरह मानता रहता है। अब बच्चा उन यादों के बिना भी जीवित रह सकता है, पर वह ऐसा करता नहीं और उन यादों को मेरी समझता रहता है। ऊर्जा का शरीर में आना और यादों का 9 महीने ऊर्जा से अलग माँ के चारों ओर घूमते रहने की प्रक्रिया में यादें और ऊर्जा के बीच का संपर्क कट सा हो जाता है। इसीलिए हमें हमारी सभी यादों के बारे में पता नहीं रहता। अब फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है जो पहले हो चुका है। जैसे लड़का ए लड़की बी के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख सकता है। अगर लड़की हाँ बोलती है तो दोनों शादी कर सकते हैं, या लड़की ना भी बोल सकती है, वगैरह वगैरह सब होता रहता है। ये ही हमारे जीवन मरण का चक्र है। बार बार हम वही सोच को पकड़ कर रखते हैं। हर बार सामने कोई नया शरीर होता है, पर हम वह पुरानी यादों में ही जीते रहते हैं। अब ऐसा सोचे कि लड़का ए जन्म लेता है और जैसा उसे बताया गया था कि उसके माँ बाप अच्छे नहीं होंगे, तो उसके माँ बाप उसे तंग करते हैं। तब वह भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, पर असल में वह लड़की को मारने के विचार में खुद ही ये माँ बाप पसंद करके आया है। दूसरी तरफ लड़की बी को भी बचाने के लिए अलग अलग संदेश दिए जाते हैं और उसे भी समझाया जाता है, पर वह भी अपनी गलत सोच और पसंदगी के कारण ऐसी स्थिति में आती है जहां लड़का ए उसे मार सके। अब अगर लड़का ए लड़की बी को मार डालता है तो उससे दूसरी बहुत सारी संभावना खड़ी हो जाती है। बस इसी तरह हम ये जीवन मरण के चक्र में बने रहते हैं। अब अगर हमें इस जीवन मरण के चक्र से छूटना है तो हमें सब बातों को भूलकर, सबको माफ करके अपना जो जीवन अभी है उसे खुशी से जी लेना चाहिए। कोई भी इच्छा रखेंगे तो वह इच्छा के लिए हम तकलीफ में पड़ सकते हैं या हमें वापस जीवन में आना पड़ेगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं मेरे जीवन की बात बताता हूँ। जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वह सब क्यों हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि उससे आपको पता चले कि हमारे साथ क्या क्या होता है। तो मैं मेरी ऊर्जा के पहले जन्म से ही शुरू करता हूँ। मेरी कुंडलिनी में लिखा है कि मेरी योनि गौ योनि है, यानी अभी मेरे शरीर में जो परम ऊर्जा है वह सबसे पहले गाय के रूप में थी जब उसे परम ऊर्जा से अलग होने का बोध हुआ था। तो ऐसा सोचे कि परम ऊर्जा पहले मछली, कछुआ वगैरह बनते बनते गाय बनी और तभी अपने आप को अलग मानने लगी। फिर कई पशु और मनुष्य जन्म हुए होंगे। उसमें से किसी जन्म में संभोग के बारे में सारी बातें जानी, किसी जन्म में आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की होगी, यानी मैंने परम ऊर्जा पर श्रद्धा नहीं रखी और ये ही सोचता रहा कि मुझे खुद ही सब कुछ करना है। और आखिर में आज से करीब 800 वर्ष पहले एक साधक शरीर का जन्म हुआ। उस समय धार्मिक विधि, ध्यान वगैरह बहुत कुछ किया, पर ऐसा सोचता रहा कि मुझे कोई अलौकिक अनुभव क्यों नहीं होता। जैसा आज कई साधक सोचते हैं, वैसा तभी मेरी आत्मा भी ये सोचती थी कि ध्यान में अलौकिक अनुभव ही मुख्य है, पर कोई अलौकिक अनुभव नहीं मिला था और ऐसे ही मृत्यु हो गई। तो मेरे मन में वह विचार रह गया कि अलौकिक अनुभव होना चाहिए। तो मेरे इस जन्म के पहले मैंने ऐसा शरीर पसंद किया जिसमें आत्महत्या की नौबत आए, ऐसी आर्थिक तंगी हो, क्योंकि मैं परमात्मा पर श्रद्धा रखना सीखना चाहता था और ये भी चाहता था कि कोई अलौकिक अनुभव हो। तो जब मुझे शरीर पसंद करने का बोला गया तो मैंने ये शरीर पसंद किया।
तब मुझे ये भी बताया गया कि अलौकिक अनुभव देने कोई आत्मा आएगी, पर ये मेरे हाथ में नहीं था कि वह आत्मा कब और कैसे आएगी। दूसरी बात कि मुझे ये याद दिलाना था कि मुझे परम ऊर्जा में श्रद्धा रखनी है। तो उसके लिए मुझे ये निशानी दी गई कि कंप्यूटर बार बार बंद करके आत्माएं मुझे ये समझाने की कोशिश करेगी कि कोई हायर पावर भी है, तो मैं उसकी खोज करूं और उस पर श्रद्धा रखूं। तो जो बातें मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बताई थी वह आप याद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि कोई आत्मा मुझे मिलने आई थी, पर इस जीवन में मैं ये भी सीखा कि उससे कोई फायदा नहीं होता। मैंने देखा कि एक प्रकाश मेरे कमरे में घूम रहा था, पर उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उस आत्मा के पास मैं मेरे मुताबिक कुछ नहीं करवा सकता। वह खुद अपनी मर्जी से आती जाती है। आत्माओं के आने जाने और उसके नुकसान के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे, पर इस बात से मुझे ये समझ आ गई कि ऐसे अलौकिक अनुभव के पीछे मैंने पिछला जन्म यूं ही बर्बाद किया था। दूसरी ओर पुरुष चित्त ये चाहता है कि मैं स्त्रीण चित्त की बात का पालन ना करूं, तो मुझे इस जन्म में तकलीफ देने के लिए पुरुष चित्त की ओर से कुछ लोगों को ऐसी प्रेरणा दी गई कि वह लोग हमारे घर में बाघ का नख दे। पर स्त्रीण चित्त की तरफ से स्वप्न में मेरी माँ को बताया गया कि बाघ का नख फेंक दे, तो मेरा जीवन बच गया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि अगर हम परम ऊर्जा पर भरोसा रखें तो हमें स्वप्न में या ऐसे किसी के जरिए मदद मिल जाती है। आर्थिक तंगी में मुझे श्रद्धा रखनी थी और ये समझना था कि ये जीवन हम नहीं चला रहे, पर कोई अज्ञात आदि शक्ति सब कुछ चला रही है। तो मेरे जीवन में बहुत सी आर्थिक तंगी हुई और साथ साथ में कंप्यूटर बंद हो जाने वाली अलौकिक बातें भी होती रही कि जो मुझे ये याद दिलाएं कि कोई और शक्तियां भी है। तो इस बार आत्महत्या करने की बजाय मैंने ये सोचा कि ये जो शक्ति ये सब कर रही है उसे जानना है। दूसरी ओर पुरुषचित विभाग से भी प्रलोभन की बातें होती रहती है। तो पुरुषचित ने लोगों के दिमाग में ऐसा डाला कि वो मेरे पास नकली सर्टिफिकेट मांगने आए और मेरे दिमाग में ऐसी बात डाली कि मैं ये पैसों से अपना जीवन चला सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी विचार डाला कि बहुत विकट परिस्थिति में तो अगर किसी का खून भी कर दो तो कानून भी माफ कर देता है। तो ये तो सिर्फ नकली सर्टिफिकेट की बात है, पर उसमें मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे मेरे ध्यान में ये बात याद आई कि मुझे पूर्ण श्रद्धा रखनी है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि तर्क तो ये कहता है कि जीवन चलाने के लिए मुझे कमाई करनी पड़ेगी, पर वह हो नहीं रहा था। तो अब मैं परम ऊर्जा पर श्रद्धा रखूंगा, वही कोई रास्ता निकालेगी। तो पूर्ण श्रद्धा रखने पर मेरी आंखें खुल गई और मुझे वह शक्ति के बारे में समझ में आया। जब समझ में आया तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई, तो बीमारियां भी कम हो गई। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि परम ऊर्जा कोई चमत्कार करके हमें पैसे और खाना और सब कुछ दे देगी, पर वह हमें परिस्थिति में सहयोग देगी। आजकल बहुत सी टीवी सीरियल और फिल्में देख देख कर हमें ये लगता है कि जब हम तकलीफ में होंगे तो अगर हम परमात्मा को बुलाएंगे तो वह आके बोलेंगे कि बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, और हम जो जो बोलेंगे वह सब देकर परमात्मा बोलेगा तथास्तु। ये सिर्फ हमारी एक सोच है। परमात्मा हमारी मदद ऐसे नहीं करते, पर परिस्थिति में मार्ग दिखाकर हमें बचा लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, तो मेरी कंप्यूटर की कमाई कुछ 8-10 हजार रुपया महीना ही थी और मेरी माता को पेंशन भी कुछ 7-8 हजार रुपये मिलते थे। तो हमारी कुल कमाई कुछ 16-17 हजार हो जाती थी। अब मैंने कंप्यूटर क्लास बंद कर दिया तो वह पैसा मिलना बंद हो गया, पर उसी समय मेरे लड़के ने ट्यूशन क्लास लेना चालू किया, तो उसमें से करीब 6-7 हजार रुपया महीना मिलने लगे। मैंने मेरा पूरा प्रयत्न कर लिया था, पर कमाई नहीं हो रही थी। आखिर में मैंने सब छोड़ दिया और मैं जब यूं ही बैठा था तो विचार आया कि मुझे आध्यात्मिक बातों की जो जानकारी है उसका वीडियो बनाऊं। तो मैंने यह वीडियो बनाना शुरू किया।
तो वह बहुत अच्छे चले। मेरी जो चैनल मैंने कंप्यूटर के लिए बनाई थी उसमें करीब 750 से ज्यादा कंप्यूटर के वीडियो रखे थे, पर वह नहीं चले थे और ये थोड़े से वीडियो चल गए और मुझे यूट्यूब से भी करीब 2,500-3,000 रुपया महीना मिलने लगा। समय बीतता गया और अभी मेरी माता का पेंशन भी बढ़ गया, मेरी यूट्यूब की कमाई भी बढ़ गई और मेरे बेटे की कमाई भी बढ़ गई। तो अब कुल मिलाकर करीब 20-22 हजार महीना मिलने लगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि परमात्मा के आशीर्वाद का ये मतलब नहीं होता कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ चमत्कार से मिल जाएगा। हाँ, परम ऊर्जा ऐसा विचार आपको देगी और उस पर चलने से आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि हमें बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना, वह मैं आलसीपन की बात नहीं करता। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आलसी है, उन्हें शारीरिक कोई काम नहीं करना, तो वह चाहते हैं कि कोई हमें सब कुछ दे दे। मैं जो ये कहता हूँ कि विचारों में कुछ करना नहीं, बैठे रहना है, वह बात विचारों के लिए लागू होती है कि अगर आपको संभोग, डर, घृणा ऐसी भावना और इच्छाओं में ऐसा लगता है कि ये कर दूं, वह कर दूं, तो उस समय बैठे रहना है। अपने खुद के खाने के लिए तो कमाई आपको ही करनी चाहिए। उसमें भी ये विचार नहीं रखना कि मैं कमाई करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, पर जीवन की जरूरी चीजें आप खरीद सके उतनी कमाई करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उसमें परम ऊर्जा आपको आशीर्वाद देगी कि आप वह सब सरलता पूर्वक कर सको। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो रही हो कि एक काम नहीं हो रहा, चाहे वह पैसे कमाना हो या दूसरा कोई काम हो, आप बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हो और नहीं हो रहा, तो अपने आप से सब ठीक करने का प्रयत्न छोड़ दें। उल्टा मार्ग तो बिल्कुल ना ले, पर सीधा मार्ग भी अगर ना हो रहा हो तो छोड़ दे। ये जीवन को चलाने वाली परम ऊर्जा पर श्रद्धा रखें। एक प्रार्थना करें कि हे परम ऊर्जा, मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ। तू खुशी देगी तो वह भी मंजूर है और दुख देगी तो वह भी मंजूर है। अगर आप अपने आप से सब ठीक करना छोड़ सके तो ही परम ऊर्जा से मदद मिलेगी और परिस्थिति बदलेगी। तो मैं जो ये कहता हूँ कि मेरी आंखें खुल गई, उसका ये मतलब नहीं कि मुझे कोई चमत्कार करने की शक्ति मिल गई, पर उसका मतलब ये है कि अब मेरे मन में क्या क्या विचार है उसे मैं साफ देख सकता हूँ। कौन सा विचार देव योनि का है, कौन सा विचार दानव योनि का है और कौन सा विचार परम ऊर्जा से आ रहा है, वह समझ सकता हूँ। उसमें से परम ऊर्जा के विचारों से चलता हूँ और देव योनि के विचारों में से मुझे जो अच्छा लगता है उसके मुताबिक करता हूँ, बाकी का सब छोड़ देता हूँ। तो अब आपके मन में भी दो विचार चल रहे होंगे, एक स्त्रीण चित्त का और दूसरा पुरुष चित्त का। अब आप क्या पसंद करते हैं उस पर आपका आगे का मार्ग नक्की होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब बातें नहीं जानते, आप भी जानते हैं कि परमेश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, पर फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस विचार पर चलते नहीं। यानी जब तकलीफ आती है तो आप उसमें धर्म के विचार पर नहीं चलते और गलत रास्ता ही पसंद करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये रास्ते पे चलने से तो मुझे तकलीफ होगी। उदाहरण के लिए ऐसा सोचे कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही या उसके लिए जो परीक्षा पास करनी है वह आपसे पास नहीं हो रही, तो आप सोचते हैं कि परीक्षा का पेपर कहीं से मिल जाए या थोड़ी सी घूस खिलाकर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ले लेनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये गलत है, तो भी आप ये सोचते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, अगर पैसा होगा तो थोड़ा ज्यादा दान कर देंगे, वगैरह सब सोच लगाते रहते हैं। तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना है कि हमें परमात्मा पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब होता है कि जब विकट परिस्थिति हो, आपको बचने का कोई रास्ता ना दिखाई देता हो, उसमें भी आप ये सोच रखें कि मुझे बचाने वाला कोई है और डरे नहीं, पर शांति से सच्चे मार्ग पर ही अपना काम करते जाएं, तो आपकी आंख भी खुल जाएगी और आपको भी नया रास्ता दिखेगा। पर अगर आप दूसरों के विचार पकड़कर सिर्फ अपने स्वार्थ में काम करते रहें तो जीवन मरण के चक्र में ही फंसे रहेंगे। आशा है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हमने देखा कि देव योनि, दानव योनि और मनुष्य योनि सब में फंसी आत्मा तकलीफ में है, तो उसे ठीक करने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ करता रहता है। वह सब रीत यानी जीवात्मा जगत को नियंत्रण करने की क्या क्या रीत है और उसमें क्या क्या तकलीफें है, वह सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।